जनरली हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि अगर किसी के या उसके खुद के पेट में तेज दर्द है, बहुत तेज वाला है, तो उसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं। यहाँ पे जो प्रैक्टिकली और क्लिनिकली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या-क्या कारण मिलते हैं। सबसे पहले लोकेशन के हिसाब से मैं बताऊँगा कि कौन-सा दर्द कहाँ पे ज़्यादा होता है। वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ईज़ी भाषा में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जानिए, अगर आपको यहाँ पे ये जो सेंटर है, जो हमारा लीवर वाला एरिया बोलते हैं, कि ये लीवर वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत तेज वाला दर्द है और ख़ास करके महिलाओं के अंदर है और ख़ास करके रात के समय में है और ख़ास करके उस दिन आपने कुछ उड़द, छोले या फिर अरहर की दाल वग़ैरह खाई है या फिर कुछ पूरी वग़ैरह खाई है और वो दर्द आपको बहुत असहनीय वाला है कि सहन ही नहीं हो रहा है। दर्द का जो करैक्टर है वो बिल्कुल काँटे वाला है कि बहुत तेज़ वाला है और वो दर्द फैल गया है। अब वो फैल के वो पूरे इतने एरिया में फैला है और फिर वो पीछे जस्ट इसी पॉइंट पे वो पीछे को निकल रहा है, जस्ट पीछे। तो अगर इस तरह वाला दर्द है तो आपको समझना चाहिए कि आपके गॉल ब्लैडर के अंदर जो पित्त की थैली होती है उसके अंदर प्रॉब्लम है। या तो उसमें स्लज आ गई है, मतलब उसमें गंदगी भर गई है, या फिर उसमें स्टोन्स बनने लगी हैं, या फिर उसमें सूजन आ गई है, कोलिसिस्टाइटिस हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो रही है या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ। इस तरह का दर्द है तो गॉल ब्लैडर में देखा जाता है, उसका जो करैक्टर होता है। कई बार पेशेंट को बहुत तेज़ उल्टियाँ भी आती हैं, डकार भी आती है, मतलब और भी एसोसिएटेड सिम्पटम्स और भी हो सकते हैं पेशेंट के। इसका आपको पता लगेगा अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो सबसे पहला दर्द अगर आपको इस तरह वाला है। सेकंड दर्द होता है इस तरह वाला कि डॉक्टर साहब हम खाली पेट रहते हैं तो हमारे पेट में बहुत दर्द होता है। पेट में मतलब जो खाने की थैली है, पेट का मतलब उनका पूरे पेट से होता है, बट उनको जो दर्द होता है वो खाने की थैली में होता है, जिसको स्टमक बोलते हैं। तो पेशेंट कुछ खा लेता है, कुछ ठंडा खा लेता है तो उसको रिलीफ मिल जाता है, उसको आराम मिल जाता है। सुबह उठते उसको दर्द होना शुरू हो जाता है। कई बार पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब मैं पानी पीता हूँ या कुछ चाय पीता हूँ या दूध पीता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यहीं जाके लग रहा है। वो ये चीज़ भी बताता है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर देखा जाता है कि उसको गैस्ट्रिक या फिर पेप्टिक अल्सर की शुरुआत हो चुकी है। तो ये सिम्पटम दर्शाता है कि अगर आप खाली पेट हैं, बहुत तेज़ वाला दर्द है, तो आपको ये समस्या हो सकती है। इसका पता आपको अल्ट्रासाउंड में नहीं लगता है। इसके लिए आपको अपर एंडोस्कोपी करानी होगी। एक तरह की जाँच है जिसमें कैमरा डाल के मुँह के अंदर, पेट में एसोफेगस में पहुँचाया जाएगा, स्टमक में पहुँचाया जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि आपको जख्म वगैरह तो नहीं बन रहे स्टमक के अंदर। ठीक है? ये हो गई है सेकंड। नंबर थर्ड इसी में आता है पैनक्रियाज़ का दर्द होना। पैनक्रियाज़ में जो दर्द होता है वो भी हमारे पेट में ही फ़ील होता है, जैसे लीवर में दर्द है। तो कई बार क्या होता है कि लीवर ठीक आ रहा है, गॉल ब्लैडर ठीक आ रहा है, लेकिन पैनक्रियाज़ में थोड़ी सूजन दिख रही है। तो अब उसका कैसे पता लगता है? एक तो अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है कि कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं बननी है। कई बार अल्ट्रासाउंड में शो नहीं होता तो फिर सीटी स्कैन में पता लगता है। एब्डोमेन सीटी स्कैन कराते हैं, तो पता लगता है पैनक्रियाटाइटिस हो रही है, मतलब उनमें इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है या फिर उसमें कोई स्यूडोसिस्ट बन गई है। इसको और देखने के लिए हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, सीरम एमाइलेज, सीरम लाइपेज। अगर वो बढ़े मिलते हैं तो ये कन्फर्म हो जाता है कि भाई ये जो पेट में लंबे समय से दर्द है, पेशेंट को पैनक्रियाज़ की वजह से दर्द है। तो ये हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट चलता है। नेक्स्ट चलते हैं जो क्या आता है अपेंडिक्स का दर्द। सबसे पहले हमारे शरीर में अपेंडिक्स एक ही होती है और उसका जो दर्द होगा वो राइट साइड में होगा और वो भी जो हमारी नाभि है उस वाले रीजन में होगा। और इसके दर्द में कैरेक्टर आता है कि बहुत तेज वाला होता है, बहुत वॉयलेंट वाला आता है। इसका जो दर्द है वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। दर्द के साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ सकती है, उल्टी आ सकती है, इवन पेशेंट को बुखार भी आ सकता है। और जो वो रीज़न है वो टेंडर होगा, छूने में काफ़ी पेशेंट को टच नहीं करने देगा, उसके अंदर हार्डनेस देखने को मिलेगी कि वो एरिया टाइट हो चुका है। तो अपेंडिक्स का ऐसे पता लगता है। डायग्नोज़ करने के लिए अल्ट्रासाउंड में अपेंडिक्स का ईज़िली पता लग जाता है। इसमें इमरजेंसी में ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये खतरनाक वाली बीमारी होती है। गैस्ट्रिक पेन, वो भी वॉयलेंट गैस्ट्रिक पेन, बहुत तेज़ वाला गैस का दर्द होना। जनरली आपने देखा ना कि डॉक्टर साहब हमारे तो बहुत दर्द हुआ था, अल्ट्रासाउंड में हमारे कुछ नहीं आया, केवल गैस आई और कितना दर्द हुआ था कि उसको इंजेक्शन से भी आराम नहीं लगा। इवन ड्रिप लगी हैं 3-4 तब पेशेंट को उससे आराम मिला है। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे है जब कोई ऐसी बीमारी नहीं आती है और पेट के अंदर बहुत ज़्यादा गैस बनती है तो कुछ पेशेंट्स के अंदर गैस बहुत ज़्यादा दर्द क्रिएट करती है। तो गैस्ट्रिक पेन भी इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट आता है किडनी स्टोन, यूरेटर स्टोन या फिर ब्लैडर स्टोन। पथरी का दर्द ऐसा नहीं कि पथरी वाले रीजन में ही होता है। बहुत लंबे समय पहले की बात है, पेशेंट को पेट में दर्द होता था नाभि वाले रीजन में। साइडों में कभी दर्द नहीं हुआ। 1-2 बार मेडिसिन दी, उसको आराम नहीं लगा। मुझे डाउट हुआ कि कहीं उसको स्टोन वगैरह तो नहीं हो गई है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जब उसका अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें दोनों तरफ बाइलेटरल रीनल स्टोन आई है और उसको उसकी वजह से दर्द था। स्टोन की मेडिसिन चली तो पेशेंट को आराम हुआ। तो यहाँ भी मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार ये ज़रूरी नहीं होता कि स्टोन का पेन आपको किडनी वाले रीज़न में हो। कुछ कुछ केसेस में, रेयरली केसेस में जो किडनी का पेन है वो हमारे आगे की तरफ भी हो जाता है। जो हमारा नाभि वाला रीज़न है यहाँ भी होता है। जो दर्द होता है उसके साथ पेशेंट को गैस भी ज़्यादा बनती है। तो इसका भी पता अल्ट्रासाउंड में लगता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाता है और जब पथरी फँस जाती है यूरेटर के अंदर, पेशाब की नली के अंदर जब पथरी फँस जाती है तो उसका उसका जो दर्द है वो भी बहुत तेज़ होता है
और इसका एक करैक्टर और होता है कि पेशेंट को यूरिन में प्रॉब्लम रहेगी कि डॉक्टर साहब मुझे पेशाब की इच्छा बार-बार हो रही है, बट पेशाब ठीक से नहीं आ रहा है, खुल के नहीं आ रहा है, उतर नहीं रहा है। पथरी और नीचे चली जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में चली जाती है, मतलब मसाने में, पेशाब की थैली में चली जाती है, तो पेशेंट की प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। डिपेंड करता है कि स्टोन का साइज़ कितना है, सिंगल स्टोन या फिर मल्टीपल स्टोन है। तो पेशेंट को बार-बार पेशाब लगेगा, जलन के साथ भी होगा, कई बार ब्लड भी पेशाब के अंदर आ सकता है। तो इन सारे सिम्पटम से पता लगता है कि पेशेंट के अंदर कहीं न कहीं स्टोन फँस गई है, अटक गई है, रुक गई है, जिसकी वजह से उसके अंदर ये सारे सिम्पटम्स आ रहे हैं, सारे लक्षण आ रहे हैं। पेशेंट का पता लगता है, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें पता लगता है भई किडनी में स्टोन्स तो हैं, लेकिन यूरेटर में फँस गई है। यूरेटर से निकल के वो हमारे ब्लैडर में आ गई, तो वही ब्लैडर के अंदर फँस गई है। तो उसी के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाता है। पेन बहुत वायलेंट वाला होता है, कवर हुआ तो हुआ, टैबलेट से, पेन किलर से या होम्योपैथी से, अदरवाइज़ तो पेशेंट को ड्रिप लगवानी पड़ती है। ठीक है? नेक्स्ट आता है एलर्जिक डिज़ीज़। एलर्जिक डिज़ीज़ का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी हो, जिनको जैसे एक बीमारी होती है जिसमें व्हीट एलर्जी होती है कि गेहूँ से उसको एलर्जी है, कि पेशेंट ने कुछ गेहूँ से बना हुआ खा लिया और उसकी वजह से उसको बहुत तेज़ वाला दर्द हुआ पेट के अंदर। दूध से पेशेंट को बहुत एलर्जी हो जाती है, तो दूध पीने के बाद या कुछ मिल्क प्रोडक्ट खाने के बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द हुआ। तो ये होती है एलर्जिक डिज़ीज़ के अंदर कि पेशेंट को किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है, खाने में मतलब एलर्जी है। तो इसका एक टेस्ट होता है, अगर ये आपका सब कुछ फिट है, सब कुछ नॉर्मल है और आपने ऑब्ज़र्व किया है कि जब भी मैं ये चीज़ खा रहा हूँ, मुझे इस चीज़ से खाने से बहुत तेज़ वाला दर्द पेट के अंदर होता है। तो वो एलर्जिक डिज़ीज़ के अंडर आएगा। कन्फर्म करने के लिए इसका एक टेस्ट होता है, फूड एलर्जी टेस्ट वगैरह होता है, 5-6 हज़ार रुपए की जाँच होती है। पूरी लिस्ट आती है कि आपको किस दवाई से, किस खाने से एलर्जी है और कितनी एलर्जी है, कितनी पावर की एलर्जी है। ठीक है? तो ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें थी जो कॉमनली देखने को मिलती हैं। कारण तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, इंटेस्टाइनल हो सकते हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, कि आँतों की बीमारी हो गई है। तो कारण तो बहुत सारे होते हैं, ये थे तेज़ दर्द वाले। जो ऑब्ज़र्व किया है मैंने अपनी 12-13 साल की प्रैक्टिस में कि कॉमनली जो दर्द होते हैं वो इसी तरह वाले होते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट चलता है। आप इंटरनेट पे जाएँगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, तो घरेलू उपाय सबसे पहले आता है कि ये घरेलू उपाय। वही घरेलू उपाय करके आप देख नहीं रहे हो क्या-क्या समस्याएँ हैं? क्या ये समस्याएँ घरेलू उपाय से ठीक हो जाएँगी या नहीं होंगी? वो एक जस्ट एक टेम्परेरी होता है कि आपने 1-2 बार ले लिया तो आपको आराम हो गया। लेकिन डायग्नोज़ होना बहुत ज़रूरी है, कंप्लीट प्रॉपर तरीके से ठीक होने के लिए। तो घरेलू ट्रीटमेंट के चक्कर में ना लगें, अपने आस-पास जो डॉक्टर हैं उनसे आप सलाह लें और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना सभी लोगों से, क्योंकि इस तरह की जानकारी हर व्यक्ति को आनी चाहिए। सभी व्यक्ति को पता होनी चाहिए कि पेट में अगर इस तरह वाला दर्द है तो ये कारण हो सकता है। चलिए आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। जिन व्यक्ति को मेरे से अपॉइंटमेंट लेनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। वहाँ पे फ़ी पे करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरे से किसी भी तरह की बीमारी के लिए सॉल्यूशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय-बाय।